मुझे आज भी वह मौन याद है। बैलगाड़ी नदी के सूखे पाट से गुजर रही थी। मुझे हर एक विवरण ठीक ठीक याद है। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं अपनी नानी को परेशान नहीं करना चाहता था। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। कुछ क्षण बीते, फिर मैं उनके लिए थोड़ा चिंतित हो गया और मैंने कहा, कुछ तो कहिए, इतना शांत मत रहिए, यह असहनीय हो रहा है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? उन्होंने एक गीत गाना शुरू कर दिया। उसी तरह मैंने सीखा कि मृत्यु का उत्सव मनाया जाना चाहिए। उन्होंने वही गीत गाया जो उन्होंने पहली बार मेरे नाना से प्रेम होने पर गाया था। मैं तुम्हें बता रहा था कि मेरे नाना की मृत्यु ही मृत्यु से मेरा पहला साक्षात्कार थी। हां, एक साक्षात्कार और उससे भी अधिक। केवल साक्षात्कार नहीं, अन्यथा मैं उसके वास्तविक अर्थ को चूक जाता। मैंने मृत्यु को देखा और उससे भी अधिक कुछ ऐसा देखा जो मर नहीं रहा था, जो उसके ऊपर तैर रहा था, जो शरीर और तत्वों से मुक्त हो रहा था। उस साक्षात्कार ने मेरे पूरे जीवन की दिशा निर्धारित कर दी। उसने मुझे एक दिशा दी, बल्कि एक ऐसा आयाम दिया जो पहले मेरे लिए अज्ञात था। मैंने अन्य लोगों की मृत्यु के बारे में सुना था, लेकिन केवल सुना था। मैंने उन्हें देखा नहीं था, और यदि देखा भी था तो उनका मेरे लिए कोई विशेष अर्थ नहीं था। जब तक आप किसी से प्रेम नहीं करते और फिर वह व्यक्ति मर नहीं जाता, तब तक आप वास्तव में मृत्यु का सामना नहीं कर सकते। इसे रेखांकित कर लेना चाहिए। मृत्यु का वास्तविक साक्षात्कार केवल प्रियजन की मृत्यु में ही संभव है। जब प्रेम और मृत्यु दोनों एक साथ आपको घेर लेते हैं, तब एक रूपांतरण होता है, एक विराट परिवर्तन, मानो एक नए व्यक्ति का जन्म हो रहा हो। उसके बाद आप कभी पहले जैसे नहीं रहते। लेकिन लोग प्रेम नहीं करते, और क्योंकि वे प्रेम नहीं करते, इसलिए वे मृत्यु को उस प्रकार अनुभव नहीं कर सकते जैसे मैंने किया। प्रेम के बिना मृत्यु आपको अस्तित्व की कुंजी नहीं देती। प्रेम के साथ वह आपको समस्त अस्तित्व की चाबियां सौंप देती है। मृत्यु का मेरा पहला अनुभव कोई साधारण साक्षात्कार नहीं था। वह अनेक दृष्टियों से जटिल था। जिस व्यक्ति से मैं प्रेम करता था, वह मर रहा था। मैं उन्हें अपने पिता के समान जानता था। उन्होंने मुझे पूर्ण स्वतंत्रता के साथ पाला था। न कोई निषेध, न कोई दमन और न कोई आदेश। प्रेम के साथ स्वतंत्रता, यदि यह आपको मिल जाए तो आप राजा या रानी हैं। यही परमात्मा का वास्तविक राज्य है, प्रेम और स्वतंत्रता। प्रेम आपको पृथ्वी में जड़ें देता है और स्वतंत्रता आपको पंख देती है। मेरे नाना ने मुझे दोनों दिए। उन्होंने मुझे अपना प्रेम दिया, उससे भी अधिक जितना उन्होंने मेरी मां या यहां तक कि मेरी नानी को दिया था। और उन्होंने मुझे स्वतंत्रता दी, जो सबसे महान उपहार है। जब वे मर रहे थे, उन्होंने अपनी अंगूठी मुझे दी और आंखों में आंसू लेकर कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं है। मैंने कहा, नाना, आप मुझे सबसे अनमोल उपहार पहले ही दे चुके हैं। उन्होंने आंखें खोलीं और पूछा, वह क्या है? मैं हंसा और कहा, क्या आप भूल गए? आपने मुझे अपना प्रेम दिया है और आपने मुझे स्वतंत्रता दी है। मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को उतनी स्वतंत्रता मिली होगी जितनी आपने मुझे दी। मुझे और क्या चाहिए? आप और क्या दे सकते हैं? मैं आपका आभारी हूं। अब आप शांति से मर सकते हैं। तब से मैंने बहुत से लोगों को मरते देखा है, लेकिन शांति से मरना वास्तव में बहुत कठिन है। मैंने केवल 5 लोगों को शांति से मरते देखा है। पहले मेरे नाना, दूसरे मेरे सेवक भूरा, तीसरी मेरी नानी, चौथे मेरे पिता और 5वें विमल कीर्ति थे। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत। हे प्रभु, यह जीवन आपने मुझे दिया था। मैं इसे कृतज्ञता के साथ आपको ही वापस समर्पित करता हूं। ये मेरे नाना के अंतिम शब्द थे, जबकि वे कभी भगवान में विश्वास नहीं करते थे और न ही वे हिंदू थे। यह वाक्य, यह सूत्र एक हिंदू सूत्र है, लेकिन भारत में चीजें मिली जुली होती हैं, विशेषकर अच्छी चीजें। मरने से पहले वे बार बार एक बात दोहरा रहे थे, पहिए को रोक दो